नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 12 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 12 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की प्राइस इसकी ओनली 59 रुपीज है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी प्राइस है ओनली 49 रुपीज। अगर आप मंथ वाइज पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस 9 रुपीज मात्र रहेगी। और देखिए दोस्तों, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो देखिए, हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1984 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो ये 1985 यानी 1985 में मनाया गया था। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और देखिए, वर्ष 2023 में स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है, तो ये 160वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है, तो विकसित युवा विकसित भारत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है, विकसित युवा विकसित भारत। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय यानी थीम क्या थी, इट्स ऑल इन द माइंड। 2022 की थीम क्या थी, इट्स ऑल इन द माइंड थी। ठीक है, और 2023 की थीम क्या है, विकसित युवा विकसित भारत। और देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, रामकृष्ण मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। कब, 1 मई 1897 को। और देखिए, बेलूर मठ की भी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। कब, 1898 में। चलिए, सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये 27 प्रवासी भारतीयों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया गया है। तो देखिए, 9 जनवरी को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और 10 जनवरी को इसका समापन किसके द्वारा किया गया है, हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, इसका समापन समारोह कब किया गया, तो ये 10 जनवरी को। और समापन समारोह के दिन ही यहाँ पर 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया गया है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2003 से मनाया जा रहा है और 2015 से इसको द्विवार्षिक कर दिया गया था। हर 2 वर्ष में मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। कब से, 2015 से। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो इसकी थीम थी डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। इसकी थीम याद रखिएगा, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी AAPI और मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के बीच एक MOU किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा। इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के मध्य एक MOU साइन किया जाएगा। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, ये विश्वास कैलाश सारंग जी है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मोहन यादव है। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, तो ये इंदर सिंह परमार है। और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, तो ये यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल विभाग भी है। हाल ही में किस शहर के रहने वाली पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने अर्जेंटीना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अकोंकागुआ पर तिरंगा फहराया है, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल शहर की रहने वाली पर्वतारोही
ज्योति रात्रे ने अर्जेंटीना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोंकागुआ पर तिरंगा फहराया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो वो है इंदौर। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना भी कहां पर की गई है? हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में की गई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, छतरपुर में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा? तो ये 950 मेगावाट का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट में हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। कौन कौन से? एक तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में और एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा? ये 1400 मेगावाट का, ठीक है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में 1400 मेगावाट का और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का। और ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? तो 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना, ठीक है, 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना और 1500 मेगावाट की आगर, शाजापुर और नीमच परियोजना भी स्टार्ट की जाएगी। और ये कब तक स्टार्ट की जाएगी? सितंबर 2023 तक, ठीक है, सितंबर 2023 तक ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग और ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरिराज दंडोदिया की उपस्थिति में 16,000 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं। और इनमें से 1,000 करोड़ रुपए का एमओयू आरईसी एवं रम्स के मध्य और 15,000 करोड़ का पीएमसीएल एवं आरईसी के मध्य हुआ है। नवकरणीकरण परियोजना के अंतर्गत पंप हाइड्रो परियोजना में सर्वाधिक 90,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। कारण एवं पवन ऊर्जा के साथ छतरपुर में 950 मेगावाट सोलर एवं मुरैना में 1400 मेगावाट सोलर की परियोजनाएं निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और किसानों के लिए आरंभ कुसुम परियोजनाओं में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 तक नवकरणीकरण ऊर्जा उपकरणों को बढ़ावा देते हुए 20,000 मेगावाट नवकरणीकरण ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य है। और वर्ष 2025 तक 1400 मेगावाट का मुरैना, 950 मेगावाट का छतरपुर में हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू हो जाएगा। और वहीं वर्ष 2023 सितंबर तक 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना और 1500 मेगावाट की आगर शाजापुर नीमच परियोजना भी उत्पादन देने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है और वर्चुअली किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करें हम यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक, ठीक है। इसका आयोजन 2 दिन तक चलेगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कौन सा संस्करण है? तो ये 7वां संस्करण है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में ही किया गया है। कब से कब तक? 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और उसका उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल शुभारंभ किया है। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से शामिल हुए और संबोधन भी किया। JSW ग्रुप के श्री पार्थ मित्तल ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित किया है और हमारे समूह की प्रदेश में 4,500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। और इसके अंतर्गत पन्ना में सीमेंट प्लांट और पीतमपुर में 1500 करोड़ रुपए की लागत से पेंट इकाई लगाई जा रही है। रिलायंस ग्रुप के श्री निखिल आर मेसवानी ने कहा है कि रिलायंस ग्रुप राज्य में अब तक 22,500 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है तथा 40,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना है। उसने हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित किया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित किया गया है। तो देखिए 10 जनवरी 2023 को राज्य शासन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में कार्यवाही समय सीमा में पूरी करने एवं समीक्षा के लिए राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित किया गया है। भूमि अर्जन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना के कार्य की समीक्षा, प्रक्रिया और सरलीकरण, विषय विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की सेवाएं प्राप्त करना और राज्य शासन को अनुशंसाएं प्रस्तुत करना बोर्ड के दायित्व होंगे। और इन दायित्वों के अधीन मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग को राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के कितने देशों के चैप्टर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 8 देशों के साथ। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपी टूरिज्म पवेलियन में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के 8 देश के चैप्टर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह एमओयू फ्रांस मेट्रोपोल पेरिस, मॉरिशस, रीयूनियन द्वीप, मार्टिनिक, श्रीलंका, गोपियो इंटरनेशनल, मलेशिया एवं मॉरिशस के साथ किए हैं। एमओयू पर प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने टूरिज्म बोर्ड की ओर से और GOPIO के 8 देशों के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, ये MPPSC 2021 में पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है दोस्तों, ये किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके अभी सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? तो ये 193 है। और 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। और इसके भी हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। आज के लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ये MPPSC 2020 में पूछा गया था। ठीक है, MPPSC 2020 में पूछा गया था, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? रायसेन से, भोपाल से, विदिशा से या सीहोर से? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।